ये रेड मीट जो है, आखिर उसमें कौन सा ऐसा खलनायक तत्व है जिसके लिए हम लोग उसको परहेज करते हैं? पहली बात तो ये जानने की जरूरत है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और उसमें जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड की एक वैरायटी होती है, वो डेंस रिच है उसमें। तो जितने भी हार्ट के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, चाहे जिनको एक बार एंजाइना का अटैक हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, तो उसमें हम लोग रेड मीट मना करते हैं, क्योंकि अधिकतर उसका होता है कि जब भी हार्ट की आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बनता है तो उसका बेस कोलेस्ट्रॉल का रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है रेड मीट। तो रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल डेंस होता है, मैं बार बार रखा हूँ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसमें भरा हुआ होता है। चांसेस हो सकता है कि वो थ्रोम्बोसिस को और बढ़ा दे, चाहे थ्रोम्बोसिस को रेकर कर दे। तो इस तरह के थ्रोम्बोसिस में, इस तरह के रेड मीट के खाने में आपको खतरा हो सकता है, आपको हार्ट अटैक में आप फिर तब्दील कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मरीज को जो हाइपरटेंशन हो गया, चाहे जिनको एक बार हार्ट की हिस्ट्री हो गई, उनको रेड मीट मना होता है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि रेड मीट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए गाउट के मरीज में, जो हाइपर यूरिसीमिया के मरीज होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उसमें रेड मीट मना होता है। क्योंकि वो रेड मीट, जैसा मैंने कहा, कि वो प्रोटीन से रिच है और प्रोटीन रिच फूड जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, धीरे धीरे चल के एक किडनी में स्टोन का रूप ले सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपको गाउट की बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, गाउट की वजह से दर्द है, तो कभी भी रेड मीट का सेवन न करें। तो अगर ऐसे भी कोई चीज़ नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया सिर्फ है, आप कोलेस्ट्रॉल का जांच कराए हैं और उसमें आपको एलडीएल बढ़ा हुआ है, उसमें अगर आप साथ में अगर ब्लड प्रेशर भी है, नहीं भी है, प्योर हाइपरलिपिडीमिया है, उसमें भी आपको रेड मीट नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें रेड मीट हम लोग मना करते हैं। किडनी की बीमारी, किडनी की बीमारी में कोई भी बीमारी अगर आपको हो, पहले से अगर कोई किडनी में हल्का सा भी असर हो रहा हो, तो कोशिश करें कि रेड मीट से परहेज करें, क्योंकि जो प्रोटीन का जो लोड है वो किडनी पर ज़्यादा दबाव डालता है। ग्लोमेरुलर जो उसका फिल्ट्रेशन रेट है उसको धीरे 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 कम करना शुरू करेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सौम्या जी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग नॉन वेज के काफ़ी शौकीन होते हैं और जब मीट नहीं खाने की सलाह दी जाती है तो काफ़ी अपनी डाइट को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेट में क्या कुछ खा सकते हैं? अगर नॉन वेज ही डाइट एक मेंटेन करनी है, नॉन वेजिटेरियन की डाइट, तो फिर क्या कुछ खाया जा सकता है? ऐसा है सौम्या जी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपको बीमारी दस्तक दे दी आपके दरवाजे पे, तो आप बहुत हद तक अपनी इच्छाओं को और वासनाओं को दबाने की कोशिश करें, जो खाने की इच्छाएं होती हैं। तो नॉन वेज का जैसे आप लाइकिंग है, उसको थोड़ा सा तो आपके पसंद को कम करना चाहिए। अगर बिल्कुल मतलब नॉन वेज खाना चाह रहे हैं तो नॉन वेज खाने में फिश एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, मछली। क्योंकि मछली में क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है फिश ऑयल में, जो आपके हार्ट के थ्रोम्बोसिस को बचाने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हम लोग कहते हैं वो हार्ट के लिए फ्रेंडली होता है। तो इसलिए अगर आपको खाना ही है तो कम मात्रा में आप मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट बिल्कुल नहीं। जी तो डॉक्टर साहब, फिश खाई जा सकती है जैसा आपने बताया, एग और चिकन के बारे में क्या बताएंगे? एग तो नहीं, जैसा मैंने कहा, एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एग में एक जो योग होता है, जो पीला वाला उसमें है, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी होती है। तो इसलिए एग योग तो बिल्कुल नहीं। जहाँ तक चिकन का सवाल है, वो लीन मीट हम लोग कहते हैं, तो चिकन में आपको प्रोटीन में मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी अपने स्वाद को बदलने के लिए, क्योंकि अगर आप एकदम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नॉनवेज आपके लिए निहायत ज़रूरी है, तो आप कभी कभी चिकन ले सकते हैं। जी